तारीख है 21 फरवरी 2023 और यहाँ पे 22 फरवरी 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखिए लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और काफ़ी बोल रहे हैं कि सर आप जो एजुकेशनल और जो लाइव डेट का वीडियो दिखाते हैं करते हैं बहुत ही सिंपलिसिटी, बहुत ही आसान तरीके से, मैं ये सीखना और समझना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों मैं बता दूँ कि ये एक दिन का काम नहीं होता है, एक दिन में आप नहीं सीख सकते, लेकिन आपको इसके पीछे लगे रहना पड़ेगा तो आप ज़रूर सीख जाएंगे और कर पाते हैं। एक लंबे समय का एक परिणाम होता है जब आप अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं और तुरंत से बना पाते हैं, जल्दी बना पाते हैं। तो इसलिए एक लंबा सिर्फ ये अट्रैक्शन होता है लाइव ट्रेड का वीडियो। मेरा मानना है कि लाइव ट्रेड के वीडियो से ज़्यादा एजुकेशन मिलता है आपको एनालिसिस वाले वीडियो में और साथ ही साइकोलॉजी वाले वीडियो में, तो आप उस वीडियो पे भी ज़्यादा फोकस जरूर करें। हाँ, इंट्राडे वाले वीडियो में आपको एडवेंचर मिल सकता है, मज़ा मिल सकता है। आपको मज़ा नहीं लेना है, आपको सीखना है। सीखना यहाँ पे आप समझिए। आज भी लोगों ने कमेंट करके लिखा है कि आप शॉर्ट कवरिंग कैसे फाइंड किए, क्योंकि भैया एक दिन पहले मैं एनालिसिस कर लेता हूँ कि कहाँ पर से बाउंस कर सकता है और कहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। तो वो आपको पता है कि उस लेवल पर आया तो वहाँ से बाउंस आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा या सेलिंग होगा। ये वही चीज़ अभी तो कर रहा हूँ। अभी अब देखिए आज का जो बैंक निफ्टी का जो लो लगा है वो 40,500, और मैंने कल क्या बोला था कि 40,500 के ऊपर तक, 40,500 तक हम लोग बाय ऑन डीप करेंगे। 40,500 के नीचे हम लोग निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, सेल करेंगे, फिर 40,000 तक जा सकता है। और देखिए 40,500 से ही एग्जैक्ट अगर आप इस कैंडल का अगर आप लो देखें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो इसने लो लगाया 40,508 का, यानी कि 40,500 के नीचे गया ही नहीं, लेकिन 40,500 के नीचे जाता तो बिल्कुल बरोबर सेलिंग होता। तो ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ से देखिए कि ऊपर के साइड में भी अगर आप एरिया ध्यान से देखें तो ऊपर के साइड में इसने हाई लगा है 40,950 के आसपास का, यानी कि 41,000, मैंने क्या बोला था 40,900 से 41,000 एक हर्डल है, तो 40,946 तक गया, फिर वहां से रिजेक्शन। यानी अभी भी वही कंडीशन है कि 41,000 रजिस्टेंस एरिया, उसके ऊपर फिर आपको थोड़ा सा मूवमेंट बनेगा और 40,500 सपोर्ट एरिया बन रहा है, उसके नीचे फिर गिरावट बढ़ेगा। अब यहाँ से आप देखिए कितना जबरदस्त तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया है। यहाँ से आप देखिए एक ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, देखिए कितना बेहतरीन है ना, ट्रेंड लाइन बिल्कुल है ना आपके सामने में ना। और इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये चलिए ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, यहाँ से इसको हटाइए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी देखते जाइए, आप चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को समझेंगे ना तभी कर पाएंगे। ये देखिए ये लग गया सब, यहाँ से एक लाइन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप चाहे तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस हिसाब से आप चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से ट्रायंगल भी बन रहा है और यहाँ से भी बन रहा है। तो अब आपको कल अगर बाइंग, अब यही चीज़ चूंकि ये एजुकेशन वाला एनालिसिस वाला है तो टाइम लगेगा, लोगों को ये वीडियो देखना नहीं रहता है, फिर अगले दिन बोलेंगे आपको कैसे पता था यहाँ से बाउंस आएगा। भाई एक दिन पहले ही आपको एनालिसिस करना, स्टडी करना, नहीं तो कैसे पता करेंगे। कोई मैजिक थोड़ी, जादू थोड़ी, आबरा कडाबरा है ना, वो ऐसा नहीं होता है ना। आबरा कडाबरा यहाँ मार्केट में नहीं चलता, वो एक आध दो बार चल जाएगा, बार बार थोड़ी चलेगा। अब यहाँ से देखिए कि कल के इस एरिया पर अगर ऊपर से निकलता है तो आपको बाइंग साइड जाएगा, सिंपल है। एग्रेसिव ट्रेडर स्ट्रेट लाइन के टूटने पर सेल करेंगे, सेफ ट्रेडर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के टूटने पर सेल करेंगे। तो यहीं से पता चल गया कि कहाँ पर से बाइंग और सेलिंग आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि हमें अगर यहाँ पे बाय करना है तो हम इस प्राइस के ऊपर बाय करेंगे 40,750 के ऊपर। अब क्लोजिंग 673 पर है, 40,750 बाय करेंगे 40,750 के ऊपर। और जो टारगेट होगा पहला छोटा वाला 40,800, ये तो मजबूरी है 50 पॉइंट, क्योंकि राउंड नंबर का सपोर्ट है तो लेना ही होगा, ये भी यहाँ पे हडल है। अब दूसरा टारगेट होगा 40,875 जो कि 900 के आसपास पहुंच सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बढ़िया से लिख दूँ 40,875। दूसरा टारगेट होगा 40,950, और याद है यही आज का हाई प्राइस था, यही हाई प्राइस था। तो यहाँ तक ये दोबारा पहुंच सकता है। अगर इसके ऊपर ये 41,000 के आसपास भी पहुंच सकता है, इसके ऊपर अगर ये 15-20 मिनट टिक गया ना तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग फिर आएगा जो 41,200 तक लेके जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कॉल ऑप्शन, आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन 40,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन याद रखना है कि कल बुधवार है, कल होगा प्रीमियम ईटिंग डे, कल साइडवेज माहौल भी देखने को मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये बाय साइड का लेवल हो गया क्लियर। चलिए अब जरा सेल साइड का, तो सेल साइड भी बहुत ही शानदार है भैया। हमें इसके नीचे सेल करना है
40,550 के नीचे जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 40,550 के नीचे सेल करेंगे। जो सेफ ट्रेडर हैं, देखते जाइए, जो सेफ ट्रेडर हैं वो 40,500 के नीचे सेल करेंगे। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में टारगेट होगा 40,425, 40,350, 40,300 और खराब होने पर 40,225 तक जा सकता है। ये ध्यान रखना है, 40,225 तक, यानी कि 40,500 टूटने के बाद ये आपको 300 पॉइंट के रैली आराम से दिखाएगा, तेजी से दिखाएगा। हालांकि राउंड नंबर 40,000 यहाँ तक भी आ सकता है ज़्यादा खराब होने की कंडीशन में, लेकिन 40,200 भी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 40,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का, 40,500 का। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा आपको। क्लियर है? सेलिंग और बाइंग लेवल, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। तो देखिए, आपको अपनी एनालिसिस पर बिलीव करना होगा। आप अपनी एनालिसिस पर बिलीव नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सिर्फ बाय और सेल का लेवल देख देख के टिप्स के भरोसे कब तक करेंगे ना। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं गैप अप सिनेरियो पे। गैप अप अगर ये गैप अप हो गया किसी कारण से तो क्लोजिंग कर रहे हैं हम 40,670 के आसपास में। कितना गैप अप खोजते हैं, इसका औकात कितना है? 500 पॉइंट का। अगर प्री ओपन मार्केट का होने का तो 1000 पॉइंट हो जाए। देखने की उम्मीद करके चलते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 41,200 पर गैप अप हो सकता है, 41,100 पे भी गैप अप हो सकता है, या 41,000 पर भी गैप अप हो सकता है। इसी तीन में से किसी एक जगह पे ये गैप अप हो सकता है। तीनों ही जगह पर हम सेल करेंगे, तीनों ही जगह पे एट ए फर्स्ट टाइम हम सेल करेंगे। और टारगेट नीचे की कंडीशन में 40,000, 41,000 है ना, तो 40,900, 40,900, 40,900 का मिलेगा आपको टारगेट, 40,800 का मिलेगा, 40,700 का मिलेगा, 40,600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले सकते हैं 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब उस कंडीशन में वापस से 40,500 आपका सपोर्ट एरिया और 40,600 भी आपका सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। इसलिए वहाँ पे आपको निकल जाना है। ये ट्रेंड लाइन इसको रोक लेगा जब ऊपर गैप अप खुलेगा तब। क्लियर है? चलिए, अब मान लेते हैं ये गैप अप नहीं खुल के अगर ये नीचे के एरिया पे गैप डाउन खुल गया, तब तो गैप डाउन खुल जाए, अच्छी बात है, 40,000 पे खुल जाए, है ना। गैप डाउन जीडी अगर ये 40,000 पे खुल जाए तो देखते जाइएगा, 40,000 पे गैप डाउन खुला तो बाय करेंगे, 40,100 पे खुला तब भी बाय करेंगे, 40,200 पे खुला, 40,200 पे भी खुला तब भी बाय करेंगे। अब मान लेते हैं कि 40,200 पे खुला, 40,200 पे खुला और आपने बाय कर लिया। बाय करने के बाद ये गिर गया तो आप तो गाली देंगे मुझे कि बोला था बाय कर लो, गिर गया। गाली नहीं देना है, और देना भी तो खाना पचता है, अगर गाली देने से तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही नीचे आएगा ना आप बाय ऑन डीप करेंगे, यानी कि क्वांटिटी को और ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 40,000 और 40,100 तक आप क्वांटिटी ऐड करके चलेंगे, बाय ऑन डीप करके चलेंगे, फिर वहां से बाउंस देखने को मिल सकता है और टारगेट फिर बनेगा 40,300 से लेके 40,700 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। इसका ध्यान रखना आपको। कॉल ऑप्शन आप निचले स्तरों से कॉल ऑप्शन 40,100 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन, सब में मैंने आपको बता दिया है लेवल। अब तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया होगा और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर ही लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। चलिए, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये आपके सामने में निफ्टी आ गया, 18,000 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है और आज भी भाई साहब वहीं नहीं पहुंच पाया। कल का जो लो प्राइस था, देखिए कल का जो लो प्राइस है ये उसी के आसपास आके क्लोज कर गया और फिर नीचे लो लगाया 17,800, है ना। 17,900, 950 जाते जाते ये थक गया। तो मैंने क्या बोला था कल कि ये जब तक 18,000 के ऊपर नहीं जाए मुश्किल है। तो अब देखिए यहाँ से फिर समझिए कि अगर सेल करना है आपको, अगर सेल करना है तो 17,800 के नीचे सेल करेंगे निफ्टी में। ध्यान से देखिए, 17,800 के नीचे सेलिंग करेंगे, ठीक है। और जो टारगेट होगा वो 17,775, 17,750, 17,725, 17,700,
17,675 और 17,650 तक के टारगेट आपको फौरी तौर पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। 17,800 के बाद सीधे 100-125 पॉइंट आपके हाथ में आ जाएगा। इसके बाद आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 17,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 17,800 सपोर्ट एरिया टूट जाएगा तो विध्वंस हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से नहीं गया और ये इस तरह से बाउंस हो गया, तो यहाँ से भी ये बाउंस हो गया, तो इस एरिया के ऊपर हम बाय करेंगे तो वो आएगा 17,850 के आसपास का। बिल्कुल, तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे 17,865 के ऊपर, और जो टारगेट मिलेगा वो 17,900 का छोटा वाला, ये वाला टारगेट आपको मिल सकता है। दूसरा टारगेट 17,935 का टारगेट मिलेगा। तीसरा टारगेट 17,965 का टारगेट देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा रहा तो ये 18,000 के एरिया को क्लेम कर लेगा, और 18,000 पे आपको सेलिंग करके भाग जाना है, यानी प्रॉफिट बुक कर लेना है और उल्टा सेल भी मार देना है। तो फिलहाल चूंकि आपने बाय किया है 17,865 के ऊपर में, तो जो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे वो 17,850 के स्ट्राइक प्राइस का लेना है। तो इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का बाइंग सेलिंग हो गया नॉर्मल कंडीशन में। गैप अप और गैप डाउन ये भी हो सकता है, तो हम इसकी बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन में। अब देखिए कि मान लेते हैं ये गैप डाउन हो जाए, पहले हम गैप डाउन ही समझ लेते हैं। तो कितना गैप डाउन हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। डेली के चार्ट पे क्या देख रहे हैं कि अब जो ये रेड कैंडल है, ये इसका प्राइस आता है 17,700। पहला सपोर्ट एरिया, तो यहाँ क्लोजिंग हम 17,825 पे करें, 700 पॉइंट, तो ये एरिया से ये बाउंस कर जा रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन हो सकता है, या तो ये 17,700 पे खुले या 17,650 पर खुले, यही दो में से किसी एक जगह खुलेगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, है ना। मानने में क्या है, 17,700 पर खुल सकता है या 17,650 पे खुल सकता है। यानी यहाँ पर अगर ये खुलता है तो आपको बाय करके पहले चलना है। टारगेट 17,500 के ऊपर जब तक हम रहेंगे, हम बाय ऑन डीप में हैं। 17,500 के ऊपर जब तक हैं तब तक बाय ऑन डीप में है। तो यहाँ पर आपको बाय करेंगे और टारगेट होगा, इस कंडीशन हो सकता है 17,600 पे खुल जाए, तो भी बाय ही करेंगे। टारगेट होगा 17,725 से लेके 17,825 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में। 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये गैप डाउन सिनेरियो में बाय ऑन डीप करके आपको चलना है। अब मान लेते हैं ये गैप डाउन नहीं होके गैप अप खुल गया, तब तो गैप अप खुलने के कंडीशन में ये जो 18,000 का लेवल है, यही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। 18,000, 150 पॉइंट्स आप यहाँ खुलता है तो डायरेक्ट यहीं पे खुल जाएगा 18,000। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खुला तो सेल मार देंगे, 17,975 पे खुल सकता है, सेल मार देंगे। जब तक इसके पास हम 1-2 दिन सस्टेन नहीं करें तब तक बाय सेल ऑन राइज ही रहेगा। टारगेट नीचे की तरफ में 17,950 से लेके 17,850 और 17,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है। देखिए सारे लेवल मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया है। कैसे मैं कल बता सकता हूँ कि ऊपर जाएगा कि नीचे, ये सारे लेवल मेरे कॉपी पे लिखे रहते हैं, आगे में रखा रहता है। जब देखता हूँ कि मार्केट उस जगह पहुँच रहा है तो अपनी एनालिसिस पे बिलीव करता हूँ और वो ट्रेड करता हूँ, और साथ में आप लोगों को भी कॉल देता हूँ, शानदार रिटर्न मिल जाते हैं। तो अपनी एनालिसिस पे बिलीव करिए, एंजॉय करिए, पसंद आया फीडबैक कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।